नमो बुद्धाय। जय भीम दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह उदय ने और शुद्धोधन ने स्त्रियों को गौतम बुद्ध के पीछे लगाया था, और आज हम जानेंगे वो स्त्रियां बुद्ध को लुभाने में सफल रहती है या असफल रहती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और लाइक नहीं किया हो तो कर देना भाई। अब हम कहानी आगे की चालू करते हैं। अपनी भूसंगतियों, अपने अति कटाक्षों और अपनी मुस्कुराहटों से अपने कोमल अंग संचालक के बावजूद उन स्त्रियों को यह विश्वास न था कि उनका जादू कुमार पर चल सकेगा, लेकिन पुरोहित उदय की प्रेरणा के कारण, कुमार के कोमल स्वभाव के कारण तथा सुरा और प्रेम मत के कारण उनका आत्मविश्वास शीघ्र ही स्थिर हो गया तथा स्त्रियों तब काम में लग गए। कुमार की स्थिति वैसी थी कि जैसी हथिनी समूह के घिरे हुए हिमालय के जंगल में विचरते हुए हस्ती राज की हो। उन स्त्रियों से घिरा हुआ वह राजकुमार ऐसी ही सुशोभित होता था जैसे सूर्य देवता भव्य दिव्य अप्सराओं के घिरा हो। उसमें से कुछ ने रागातिरेक से उन अपने छातियों से को दबाया, कुछ दूसरियों ने लड़खड़ाने का बहाना बना उसे बड़ी जोर से अपने छातियों से लिपटाया। उसके बाद उसने अपने लताओं से कोमल करों को उसके कंधों पर ढीला छोड़ अपना भार भी उस पर डाल दिया। कुछ दूसरियों ने अपने सुरागंध रक्तवर्ण होठों वाले मुख से उनके कान में फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुनो। कुछ दूसरियों ने, जिनके वस्त्र इत्रों से भीगे थे, उसे आज्ञा देने की तरह कहा, हमारी पूजा यहाँ करो। दूसरी नीलांबरा सुरा से मत होने का बहाना बनाते हुए अपनी जीभ को बाहर करते खड़ी हो गई, जैसे रात के समय बिजली कांप रही हो। कुछ दूसरी घुंघराओं की निदान करती हुई इधर उधर घूमती थी और अपने अर्थ आच्छादित शरीर का प्रदर्शन भी कर रही थी। कुछ दूसरी एक आम्र शाखा को पकड़े खड़े थी और अपनी कलश सुदृढ़ छातिया के प्रदर्शन कर रही थी। कुछ इस ऐसी पद्म सरोवर से आई थी, हाथों में पद्म थे, आँखों में भी पद्म ही समान थी। वे पद्म पानी की तरह उस पद्म मुख राजकुमार के पास खड़ी हो गई। एक दूसरे की उचित हावभाव के कारण साथ एक गीत गाया ताकि वह सन्नत से उत्तेजित हो सके। उसकी दृष्टि कह रही थी, अरे तुम किस भ्रम में पड़ रहे हो। दूसरी ने अपने प्रकाशपूर्ण चेहरे पर अपनी स्वरूपी कमान को पूरा तान कर उसकी मुख मुद्रा की नकल बनाई। एक दूसरी, जिनकी छाती उभरी हुई थी और जिनके कानों की बालियां हवा में घूम रही थी, जोर से हंसी और बोली, यदि हो सके तो मुझे पकड़े। कुछ दूसरियों ने उसे फूल माला के बंधन में बांधने की कोशिश की। कुछ दूसरियों ने उस पर मधुर किंतु अंकुश के समान चुभने वाले शब्द का प्रहार किया। एक दूसरी ने उसे बुलाने के लिए एक आम्र वृक्ष की शाखा को हाथ में पकड़ ले एक फूल दिखाया और प्रश्न किया, यह किसका फूल है। एक दूसरी ने आदमी की सी चाल ढाल बनाकर कहा, हे स्त्री, जीत सको तो जीत लो, इस पृथ्वी को जीत लो। एक दूसरी ने एक नील पद्मगंध लेते हुए और अपनी गोल गोल आंखों के मटकाते हुए
स्पष्ट शब्दों में कहा, राजकुमार को संबोधित किया, स्वामी, मधुगंधी पुष्पों से आच्छादित इस आम्र फल को देख के स्वर्ण पिंजर बंद की तरह कोयल कोरी जाती है। यह आए और इस अशोक वृक्ष को देखे जो प्रेमियों को शोकवर्धक है और मधुमक्खियों ऐसे गुज्जर करती है मानो वे अग्निगंध हो। यहाँ आए और आम्रतालिका लिपटे इस तिलक वृक्ष को देखे माने पित्तवर्धन स्थानी किसी श्वेत वस्त्र आच्छादित पुरुष से लिपटी हो। अंगूर रस की तरह प्रकाशमान पुष्पित वृक्ष को देखे जो इस प्रकार प्रज्जित झुका हुआ है मानो स्त्रियों ने नखों की लाली से आयात हुआ हो। इस तरुण अशोक को आकर देखे जिसकी नई नई शाखाएं चारों ओर फैली हो। ऐसा लगता है मानो यह हमारे हाथों के सौंदर्य को देखकर ही लज्जा से खड़ा हो जा रहा है। इस नील को ही देखे जिसके तट पर सिंधवार उगी है मानो श्वेत वस्त्र पर एक सुंदर रमणी लेटी हुई है। स्त्री जाति की सामर्थ्य देखो, पानी में वह कछवी आगे आगे जाती है और उसका पति पीछे पीछे मानो वह उसका दास हो। मत केवी का संगीत सुनो और दूसरों का भी उसका अक्षरशः अनुकरण करते हुए अच्छा होता यदि वसंत ऋतु में पक्षियों ना पैदा होने वाले उन्माद का कुछ अंदाज आप में भी होता और यह अपने आप को सदा बुद्धिमान समझते रहने वाले पंडितों के विचार न होते। इन प्रकार इन प्रेम सत्व स्त्रियों ने राजकुमार के विरुद्ध हर तरह की युद्ध नीति बताई। अपने आक्रमण किए जाने पर भी यह इन सत्येंद्रिय न प्रसन्न हुआ न मुस्कुराया। उनके वास्तविक अवस्था से परिचय प्राप्त होने के कारण राजकुमार स्थिर एकाग्र चित्त से विचार करता रहा। इन स्त्रियों के किस बात की ऐसी कमी है ये इतना भी नहीं देख सकती कि यौन प्रज्वल है वार्धक्य समस्त सौंदर्य का नाश कर देगा। इस प्रकार ये मेल महीनों वर्षों चलता रहा किंतु इनका कुछ ना फल हुआ। भगवान बुद्ध को ये स्त्रियां अपने जाल में फंसाने की कोशिश में नाकाम रही। ये थी आज का वीडियो की कहानी। अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।